हेलो गाइस, वेलकम टू बायो क्लासेस। आज मैं एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेके आया हूं आपके लिए और हम बात करेंगे वेटेज ऑफ चैप्टर्स या वेटेज ऑफ बायोलॉजी चैप्टर्स इन नीट एग्जाम। नीट एग्जाम के अंदर बायोलॉजी चैप्टर्स का क्या क्या वेटेज रहेगा 2020 के अंदर। जैसा कि आपको पता है, कोविड-19 के चलते नीट का एग्जाम बार बार पोस्टपोन्ड होता जा रहा है। अभी कल एक अनाउंसमेंट आई है कि क्या हुआ है, नीट का जो एग्जाम है वो पोस्टपोन कर दिया गया है और वो होगा आपका 13 सितंबर 2020 को। यानी कि नीट एग्जाम के लिए आपको अब 60 डेज एक्स्ट्रा और मिले हैं। 60 डेज के अंदर आपको क्या करना है, क्लियर, कैसे आप प्रिपेयर करोगे, ये सारी चीजें देखेंगे आज के लेक्चर के अंदर। तो मेन सबसे पहले ये बात देखिए कि आप चैप्टर से या एनसीईआरटी से गो थ्रू हो चुके होंगे। जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हो नीट के लिए, उससे गो थ्रू हो चुके हो थ्योरेटिकल पार्ट से। अब बात आती है, आपने मॉक टेस्ट भी ज्वाइन किए होंगे, बहुत अच्छी बात है। मॉक टेस्ट करने का अपना एक फायदा भी है, लेकिन अब आपको क्या करना है मेन इन 60 डेज के अंदर। तो क्या करोगे आप, यहां पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किया करोगे। यानी कि जितने क्वेश्चन आपसे सोल्व हो रहे हैं उतने क्वेश्चन सोल्व किया करोगे आप। क्वेश्चन सोल्व करने का फायदा ये होगा कि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करने की, और उससे टाइम जो होगा, जो आप एक क्वेश्चन सोल्व करने में ले रहे हो, वो भी रिड्यूस कर पाओगे। क्योंकि रीजन क्या होता है, जब हम एग्जाम के अंदर बैठते हैं ना, तो उस टाइम पर टाइम कितनी जल्दी निकल जाता है ये चीजें नहीं, ये समझ में नहीं आता, और क्वेश्चन जो होंगे वो थोड़े कम सॉल्व होते हैं। इसीलिए हमें एक क्राइटेरिया तैयार करना होगा, हमें एक शेड्यूल तैयार करना होगा कि हम एक क्वेश्चन के ऊपर कितना टाइम लगाएंगे या कितनी देर में क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और ये सब कैसे हो पाएगा, यानी कि हम कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन कैसे सोल्व कर पाएंगे, वो हम कर पाएंगे जब हम क्वेश्चंस की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया करेंगे। कोई भी बुक उठाइए जहां से आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर सोल्व कीजिए, पीडीएफ उठाइए। ये सारी चीजें कर कर आप क्या कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस के जो सोल्व करने का जो टाइम है उसको रिड्यूस करवा सकते हैं। और इसके लिए क्या करवा सकते हैं, देखिए क्वेश्चंस में जो टाइम ले रहे हो आप, एक क्वेश्चंस में मानो पहले आप 2 मिनट लग रहे हैं या आपको 1 मिनट लग रहा है, तो अगर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस होगी, एक तो क्वेश्चन सॉल्व करने से क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। क्योंकि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप वो टॉपिक को फिर से रिवाइज करोगे, और साथ साथ में क्या कर रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व करने की टाइमिंग को रिड्यूस करवा रहे हो। अब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे कम टाइम में, क्लियर। अब कैसे क्वेश्चन सोल्व करने हैं ये चीज भी जरूरी होती है। यानी कि क्या मेन आप ये चीज देखिए कि जब आप कोई क्वेश्चन सोल्व करते हो तो उसके अंदर 4 ऑप्शन मिलते हैं आपको, और उन 4 ऑप्शन में से तरीका याद रख लेना, 2 ऑप्शन ऐसे होंगे जो आंसर में आ ही नहीं सकते। तो यानी कि 2 ऑप्शन को तो आप स्किप कर दीजिए, बात आती है 2 ऑप्शन के ऊपर। यानी अब आपकी फाइट रह जाएगी केवल 2 ऑप्शन के ऊपर, और उन 2 ऑप्शन के ऊपर जो फाइट रहेगी उनमें आपको उसमें कंफ्यूज हो जाते हो। और एक रीजन क्या रहता है, आप कंफ्यूज कहां होते हो कि हम क्वेश्चंस को केयरफुली रीड ही नहीं कर पाते। हाँ ठीक है, कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट से है, लेकिन थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है। हम क्या कर लेते हैं कि वो पता होते हुए भी उसको गलत कर देते हैं। क्लियर हुई बात। जैसे देखिए, फिर मेन आपको क्या करना होगा, जब आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, क्वेश्चन को रीड कर रहे हो, तो आप पहले उस क्वेश्चन की सिचुएशन बनाते चले कि इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या पूछना है, फिर आप उस क्वेश्चन को सोल्व करो। डेफिनेटली वो क्वेश्चन आपका सही होगा अगर आपने उसको टॉपिक को अच्छे से रीड किया हुआ है। लेकिन मैं फिर यही बात बोल रहा हूं कि क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व करके देखो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, डीपीपी उठाओ, कोई मॉक टेस्ट और ज्यादा लो, कोई बुक फॉलो करो, क्लियर। ये सारी चीजें कर कर हम इस 60 डेज के अंदर एक बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और क्या रहेगा, देखिए जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करने बैठो तो अपनी स्टॉप वॉच को स्टार्ट करके बैठो। इससे क्या फायदा होगा, इससे क्या बेनिफिट, हमें यह पता रहेगा कि बायोलॉजी का पोर्शन
फिजिक्स का पोर्शन या केमिस्ट्री का पोर्शन हम कितनी देर में कंप्लीट कर रहे हैं। और याद रखना, अगर एक क्वेश्चन आप सही करते हो तो वो 4 नंबर जो होंगे, यानी कि जो वो उस क्वेश्चन के मार्क्स होंगे, वो आपको बहुत ऊपर तक, मतलब क्या कर सकते हैं, बहुत ज्यादा स्टूडेंट से आगे लेकर जा सकते हैं रैंक में। और अब की बार तो आपको ये भी पता है कि नीट एग्जाम के अंदर एम्स को भी इंक्लूड कर दिया गया है, तो कंपटीशन थोड़ा और ज्यादा हो गया है अब इसके लिए। तो आज देखिए मैं बात करने जा रहा हूं मेन आपके वेटेज ऑफ चैप्टर्स के बारे में। बायोलॉजी के अंदर सबसे पहले बात करते हैं जूलॉजी के चैप्टर्स का क्या क्या वेटेज रहेगा, किस किस यूनिट को आपको बहुत अच्छे से करना है या किस यूनिट को आप स्किप कर कर भी थोड़ा सा अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो मेन सबसे पहले देखिए मैं बात करूंगा जूलॉजी के चैप्टर्स की। तो देखिए एनिमल किंगडम, ऐसा माना जा रहा है कि एनिमल किंगडम अब की बार 3 क्वेश्चन लेके आएगा अपने। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बता रहा हूं मैं, 3 क्वेश्चन लेके आ सकता है एनिमल किंगडम। दूसरा है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स 2 क्वेश्चंस को लेकर आ रहा है आपके पास, एक्सपेक्टेड है। बायोमोलिक्यूल जो है वो 2 क्वेश्चन को। डाइजेशन देखिए मैं बात करूंगा मेन अब ह्यूमन फिजियोलॉजी की। ह्यूमन फिजियोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट है, कितने मार्क्स कंटेन करेगी, कितने क्वेश्चन लेकर आएगी। देखिए डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन 1 क्वेश्चन, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस 2 क्वेश्चन, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन 2 क्वेश्चन, एक्सक्रीट यानी एक्सक्रीटरी वेस्ट वाला जो एक्सक्रीशन वाला चैप्टर है वो 3 क्वेश्चन, वही लोकोमोशन एंड मूवमेंट 1 क्वेश्चन, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 3 क्वेश्चन, और वहीं पर केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन 3 क्वेश्चन। तो मैं आपको देखिए क्या देखना है, मैं फुल एक बार ये बता रहा हूं कि ह्यूमन फिजियोलॉजी यानी कि 1, 3, 5, 8, 9, 12, 15 और 15, यानी कि देखिए मान के चलिए कि ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है उसके अंदर से अब की बार 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। और 15 क्वेश्चन यानी कि अगर मेन बात करो तो 60 मार्क्स की ये यूनिट होगी। ह्यूमन फिजियोलॉजी जो होगी, जिसके जो 7 के 7 चैप्टर हैं, 60 मार्क्स के होंगे वो। तो जाहिर सी बात है ह्यूमन फिजियोलॉजी के ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी। क्लियर? और मेनली किसके ऊपर, अगर मानो आप लोकोमोशन और मूवमेंट नहीं पढ़ना चाह रहे हो तो आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन लेकर आएगा। डाइजेशन एब्जॉर्प्शन, देखिए मैं ये बोल रहा हूं करने सारे हैं, अगर फिर भी कोई बाई चांस आप स्किप कर भी रहे तो इन चैप्टर्स को स्किप करना, बाकी इनको यानी न्यूरल कंट्रोल, केमिकल, ब्रीथिंग, बॉडी फ्लूइड्स एंड एक्सक्रीशन वाले जो ये चैप्टर हैं, इनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है आपको। या मेन यही मान के चलना, पूरी की पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी तो आपको जरूर करनी होगी। फिर अगर बात आए ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जरूर करना है इस चैप्टर को। 12th क्लास की फर्स्ट यूनिट का 3rd चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, 3 मार्क्स यानी कि 3 क्वेश्चन आ सकते हैं इसके अंदर आपके पास। रिप्रोडक्टिव हेल्थ 1 क्वेश्चन, वही इवोल्यूशन जो होगा आपकी बार 3 क्वेश्चन लेकर आ रहा है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज 2 क्वेश्चन, स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसमेंट एंड फूड प्रोडक्शन या एनिमल हस्बेंड्री 1 क्वेश्चन, और जो बायोटेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी टोटल यूनिट जो है बायोटेक्नोलॉजी की 4 क्वेश्चंस लेकर आएगी, जिसमें से 2 तो होंगे प्रिंसिपल एंड प्रोसेस के और 2 क्वेश्चन होंगे एप्लीकेशंस के। तो ये देखिए मैंने आप लोगों को ये जूलॉजी का वेटेज बता दिया है। अब बात करेंगे हम बोटनी के चैप्टर्स का क्या क्या वेटेज है। और याद रख लेना, जितने भी क्वेश्चंस आप ये देख रहे हो ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, और इनमें से ऐसा माना जा रहा है, देखिए मैं बोल रहा हूं फिर से, इन यूनिट्स को तो आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो होंगी मार्क्स कंडक्ट करने वाली यूनिट है, मार्क्स कंटेन करने वाले चैप्टर्स हैं, तो इनको स्किप नहीं करिएगा। अब मैं बात करूंगा बॉटनी के चैप्टर्स का क्या क्या वेटेज रहेगा। तो मैं अब बात करने जा रहा हूं बॉटनी के कुछ मतलब चैप्टर्स के बारे में। बॉटनी के चैप्टर्स का क्या क्या वेटेज रहेगा ये चीजें देखते हैं। देखिए मैं बोल रहा हूं कि जो लिविंग वर्ल्ड है, सबसे फर्स्ट चैप्टर 11th क्लास का, उसके अंदर से 1 क्वेश्चन आने के चांसेस है आपके पास।
वहीं पर अगर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इंपोर्टेंट चैप्टर रहेगा आपकी बार, जिसमें से 4 क्वेश्चन यानी कि 4 क्वेश्चन कंडक्ट यानी कि कंज्यूम करेगा ये अपने पास। 4 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं आपकी बार इसमें। वही प्लांट किंगडम के अंदर से 2, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर से 4 और वही एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से 2। क्लियर? तो यानी कि आपको क्या, देखिए मैं फिर बोल रहा हूं कि लिविंग वर्ल्ड हो गया, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया, प्लांट किंगडम हो गया, एनिमल किंगडम मैंने आपको जूलॉजी में बता दिया। तो यानी कि 4 और 1 5 और 2 7, यानी कि बॉटनी के अंदर से फर्स्ट यूनिट जो है, जो केवल बॉटनी की है, उसके अंदर से 7 क्वेश्चन रहेंगे। क्लियर? तो अब देखिए मैं फिर बात करूंगा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के अंदर से 4 क्वेश्चन, एनाटॉमी से 2 क्वेश्चन। क्लियर? और वहीं पर अब देखिए मेन बात करते हैं फिर वही जिन चैप्टर्स को आप थोड़ा सा इजी कर लेते हैं या जिसको चैप्टर्स इजी होते हैं लेकिन उनमें से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। बात करता हूं मैं सेल की। सेल के अंदर से जो सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ वाला चैप्टर है, उसके अंदर से 4 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है आपकी बात। और अगर बात करें कि सेल साइकिल एंड डिवीजन के अंदर से 3 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। तो यानी कि सेल साइकिल और सेल मतलब सेल साइकिल, सेल डिवीजन और सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ आपकी बार 7 क्वेश्चन लेके चलेगा अपने अंदर। क्लियर? 7 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है दोनों से। फिर अगर ट्रांसपोर्ट देखिए बात करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी की। प्लांट फिजियोलॉजी में कैसे कैसे चैप्टर्स हैं, उनको वो कितना वेटेज रख रहे हैं अपने पास, उनको किस तरह से अटेम्प्ट करना होगा या किस चैप्टर को स्किप कर सकते हैं, किसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। देखिए बात करते हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के अंदर जो मतलब चैप्टर होगा ये 1 क्वेश्चन और वहीं पर मिनरल न्यूट्रिशन जो होगा वो भी 1 क्वेश्चन। लेकिन जो फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स हैं, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट 2 क्वेश्चन, रेस्पिरेशन इन प्लांट 2 क्वेश्चन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट 1 क्वेश्चन। तो देखिए 1 2 4 6 और 7 क्वेश्चन लेके चलेगा। देखिए जहां पर ह्यूमन फिजियोलॉजी जो थी वो 60 मार्क्स कंटेन कर रही थी, तो वहीं पर प्लांट फिजियोलॉजी कितने मार्क्स कर रही है? 1 2 4 6 7 4 28। यानी कि अगर बात करो आप प्लांट फिजियोलॉजी की, तो प्लांट फिजियोलॉजी अपने पास 28 मार्क्स कंटेन कर रही है। क्लियर? अब देखिए रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर के बारे में बात कर रहा हूं। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है? 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट लेकर चल रहा है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट इंपोर्टेंट चैप्टर है, बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं। अच्छे से आप इसको मतलब स्टडी कीजिएगा, अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। इस चैप्टर को बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं 12th क्लास की फर्स्ट यूनिट, तो फर्स्ट यूनिट को स्किप करने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई भी चांस नहीं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट 4 मार्क्स कंटेन करके रखेगी आपके बाद, यानी 4 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होंगे इससे। वहीं पर बात करता हूं सेकेंड यूनिट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। क्लियर? या जेनेटिक यानी क्लियर? अब देखिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो होगी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर मेन इवोल्यूशन तो मैं बता चुका कि 3 क्वेश्चन कैरी करेगा अपने पास। लेकिन अब केवल है कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन 4 क्वेश्चन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस 4 क्वेश्चन, यानी 4 4 8 और 3 क्वेश्चन इवोल्यूशन से। 11 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है अब की बार मोल बायो से। क्लियर? और देखिए माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर 2 क्वेश्चन, ऑर्गेनिज्म। अब बात करते हैं हम इकोलॉजी की। तो इकोलॉजी के अंदर क्या आएगा? देखिए ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन 3 क्वेश्चन, इकोसिस्टम 2, बायोडाइवर्सिटी 2 और एनवायरमेंटल इश्यूज। देखिए एनवायरमेंटल इश्यूज जिस चैप्टर, बहुत छोटा सा चैप्टर है, आपके लिए जैकपॉट का काम कर रहा है ये चैप्टर, क्योंकि इसके अंदर से आपकी बार 4 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं। तो ना तो आप देखिए बायोडाइवर्सिटी या इसको इकोलॉजी को तो आप बिल्कुल भी नहीं स्किप कर सकते हो। देखिए कितने मार्क्स? 3 क्वेश्चन यहां पर, 2 यहां पर, 5 और 2 7 7 4 11, यानी कि 44 मार्क्स कंटेन करेगी अब की बार आपकी इकोलॉजी। क्लियर? तो देखिए मैं बोल रहा हूं कि किस किस चैप्टर्स को आपको स्किप करना है, यानी कि देखिए अब इतना टाइम मिल चुका है, हालांकि स्किप करने का तो कोई मतलब ही नहीं बन रहा है। नहीं, हम स्किप कर ही नहीं सकते किसी चैप्टर को, क्योंकि अब की बार क्या हुआ, बहुत ज्यादा टाइम मिला है हमें कोविड-19 के चलते। अच्छे से प्रिपरेशन हो चुकी होगी, चैप्टर्स अच्छे से आपने कर लिए होंगे, बस
अब हमें ध्यान देना है इन चैप्टर्स के क्वेश्चन के ऊपर। इन चैप्टर्स के क्वेश्चन की पीडीएफ टाइम टू टाइम एक एक करके मैं अपने जो टेलीग्राम ग्रुप बायोडॉट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसके ऊपर डालता रहूंगा। क्लियर? आप वहां से इनके पीडीएफ उठाइएगा क्वेश्चन की और उनको सॉल्व करके देखिएगा। पहले पीडीएफ लीजिएगा, फिर उसके मतलब हम क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में उसके आप आंसर पूछिएगा मुझसे, फिर उनके आंसर के एक्सप्लेनेशन के साथ उनको डिस्कस करेंगे। तो देखिए, मैंने बता दिया आपको बॉटनी से कितने चैप्टर्स का क्या क्या वेटेज है, जूलॉजी से कितने चैप्टर्स का क्या क्या वेटेज है। क्लियर? अब ये चीजें हमें करनी होंगी, यानी कि अगर मैं बात करूं क्या करना होगा, इन चैप्टर्स को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जो चैप्टर ज्यादा वेटेज रख रहे हैं अपने पास, फॉर एग्जांपल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया, प्लांट किंगडम हो गया, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एनाटॉमी, सेल वाली यूनिट तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। हाँ, कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट और मिनरल न्यूट्रिशन को स्किप एक बार कर सकते हो, लेकिन इन दो चैप्टर्स को आपको स्किप नहीं करना है। वैसे देखिए, मैं नहीं बोल रहा किसी भी चैप्टर को स्किप करें आप, क्योंकि आपको एक अच्छा स्कोर करना है, अच्छे से आपको रैंक लेकर आनी, तो उसके लिए हमें हर एक क्वेश्चंस को, हर एक चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ना होगा। और अब तो आपको ये भी पता लग चुका है कि किस चैप्टर का क्या क्या वेटेज है, कैसे आपकी स्ट्रेटेजीज आपको अपनानी होंगी ड्यूरिंग इन दीज 60 डेज। यानी कि ये जो 60 डेज आपको एक्स्ट्रा मिले हैं, मैं फिर बता रहा हूं, ये गोल्डन टाइम है आपके लिए। तो मे बी आई होप आप इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करोगे, अच्छे से क्वेश्चन सोल्व करोगे। जो भी डाउट आ रहा होगा वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को जितना ज्यादा लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पेज पर भी, टेलीग्राम पेज पर भी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।